नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विज्ञान का जो पाठ 17 उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पाठ का नाम आपको पता ही होगा, वन हमारी जीवन रेखा। ठीक है, तो अभ्यास के प्रश्न है किताब के पीछे के, तो वो दे रखे हैं, उनको स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। पहला प्रश्न है, समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। है ना, अगर नए नए पौधे किस प्रकार बनते हैं जंतुओं द्वारा, और किस प्रकार वो वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, बड़े होते हैं, इसमें जंतुओं का क्या रोल है, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो निम्न तरीकों से वन में रहने वाले जंतु वन की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। यह जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर आदि को सूक्ष्म जीव सर, है ना, मान लो जंतु के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे गोबर है, उसको क्या करते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सरल अवयवों में तोड़ देते हैं, मृदा को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक है ना, जब गोबर आदि तो सूक्ष्म जीव तोड़ देते हैं तो उससे क्या है, मृदा यानी मिट्टी को आवश्यक पोषक पदार्थ है वो प्राप्त होते हैं जी। ठीक है ना, और तथा पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आदि बहुत सारे होते हैं जो मुक्त होते हैं जब गोबर आदि को तोड़ते हैं जंतु सूक्ष्म जीव। ठीक है, और ये जंतु और पादपों के कार्बनिक अपशिष्ट क्या करते हैं, मृदा को ह्यूमस प्रदान करते हैं। ह्यूमस यानी ह्यूमस इनको प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी सारे पोषक पदार्थ युक्त जब मृदा होती है तो उसे ह्यूमस युक्त मृदा कहते हैं। यह वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायता करती है। कौन, ये ह्यूमस युक्त मृदा। और जंतु कुछ पादपों के बीजों को बिखरने में भी मदद करते हैं, यानी बीज प्रकीर्णन प्रकीर्णन हमने पढ़ा था। ठीक है ना, पार्ट में एक ऑलरेडी पढ़ चुका है, पादपों में जनन बीज प्रकीर्णन होता है। ठीक है ना, जंतुओं द्वारा। और इस प्रकार ये पौधों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होते हैं ना। एक तो बीज प्रकीर्णन, बीज बीज दूर ले जाकर डाल देते हैं, उठाकर ले जाते हैं जहाँ पर नमी आदि होती है और पौधा उग जाता है। तो इस यानी बीज प्रकीर्णन द्वारा क्या है कि पौधे के उगने में मदद करते हैं। और वृद्धि में किस प्रकार मदद करते हैं, तो उनका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो पौधों में क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है वो मिट्टी में क्या है, ह्यूमस देते हैं, और उस ह्यूमस को क्या है, बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं, उसको जब नया पौधा होता है उगता है तो वो ले लेता है। तो इस प्रकार क्या है, वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक है। दूसरा प्रश्न है, समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम कैसे करते हैं। तो वृक्षों की जड़ें जल के रिसाव में सहायता करती है। वृक्षों के कारण ही मृदा जल को बांधे रखती है और बाढ़ को रोकती है। वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक होते हैं, यानी जो ज्यादा पेड़ पौधे होंगे तो वो वहां का पानी ज्यादा सोखेंगे, तो इससे बाढ़ रुकेगी। वन वर्षा के प्राकृतिक अवशोषक होते हैं। जब बारिश का पानी पेड़ों और पौधों की पत्तियों पर गिरता है तो ये सीधे जमीन पर नहीं गिरता, और ये धीरे धीरे वन भूमि पर टपकता है, और इससे क्या है, बाढ़ रुक जाती है ना। एक तो सीधे ही मिट्टी पर पड़ता है, तो ठीक है ना, तो उससे बाढ़ आने का खतरा रहता है। जबकि एक पौधे पर पड़े तो वो धीरे धीरे नीचे आता है, और वो क्या है, इनको क्या है, छोटी छोटी घास वगैरह, दूब वगैरह उगती है वो, और बड़े पौधे वो सोख लेते हैं और बाढ़ को रोकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मिट्टी की कटाई भी रुक जाती है। ठीक है ना, मिट्टी की कटाई रुकती है तो क्या है कि बहुत सारा पानी इधर से उधर जाता है, मिट्टी का रसा होता है वो भी रोकते हैं पौधे, तो इससे क्या है, इससे भी बाढ़ रुकती है, वरना वो मिट्टी के कटाव द्वारा अलग जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, होता नहीं है। ठीक है ना, इकट्ठा नहीं हो पाता और क्या है, बाढ़ नहीं आती। तीसरा प्रश्न है, अपघटक किन्हें कहते हैं, किन्हीं दो अपघटकों के नाम लिखिए और वन में क्या कार्य करते हैं। तो पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव है वो क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु और कवक क्या है, अपघटक है। ठीक है, और ये वन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वन में अपघटक पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जैसे अभी गोबर बताया, और भी अपशिष्ट है, ठीक है ना, सूखी पत्तियां, उनको क्या है कि ये तोड़ देते हैं छोटे छोटे पदार्थों में, छोटे छोटे एकदम महीन चूर्ण बना देते हैं, और इसमें क्या पोषक पदार्थ होते हैं जिन्हें मिट्टी में से पौधे जड़ों द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, और चौथा प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में वनों की भूमिका समझाइए। तो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं पेड़ पौधे, क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हरी पत्ती में पाया जाता है ये, ठीक है ना, पानी जड़ों से ले लेते हैं, और इस दौरान क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वायुमंडल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इस क्रिया के दौरान पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका भी अवशोषण करते हैं। पत्तियों में महीन सूक्ष्म रंध्र छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं, उनके द्वारा पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवधारी श्वसन के लिए करते हैं। और जीवधारी फिर क्या करते हैं, जैसे कि मनुष्य सहित अन्य जंतु क्या करते हैं, सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ देते हैं। तो जीवधारी द्वारा विमुक्त या निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड पौधे पुनः ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार वन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम दर्शा सकते हैं। इधर दे रखे हैं पादप, इधर दे रखे हैं जंतु, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिन्हें जंतु ग्रहण कर लेते हैं, जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिन्हें पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो पौधों का काम है कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, जंतुओं का काम है ऑक्सीजन लेना,
कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इसलिए पौधे क्या करते हैं, इस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में बैलेंस बनाए रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, समझाइए कि वनों से कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। तो इसका उत्तर है, वन विभिन्न प्रकार के जंतुओं के लिए आश्रय प्रदान करते हैं, यानी रहने के लिए घर होता है जंतुओं का अपशिष्ट पदार्थ, जिससे वृक्षों की सड़ी गली पत्तियां मृदा को यानी मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। यह पौधों की वृद्धि में विकास में सहायक है। मृत जंतु भी गीदड़ों, कुत्तों तथा कीटों का भोजन बन जाते हैं। अपघटक भी उसमें मरे हुए अवशेषों को ह्यूमस में बदल देते हैं, जिससे मृदा की उर्वर शक्ति में वृद्धि होती है। इस प्रकार वनों में से कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है, अगला देखते हैं छठा प्रश्न, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिसे हम वन से प्राप्त करते हैं। एक तो औषधियां प्राप्त होती है, लकड़ी प्राप्त होती है, गोंद, शहद और सीलिंग मोम। ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें वनों से प्राप्त होती है। 7वां प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थान भरना है। तो पहला प्रश्न है, क्या कीट तितलियां क्या है 7वें में, और मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों को सहायता करते हैं परागण में। परागण क्या होता है, जो नर युग्मक होते हैं परागकण, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, हमने स्त्री केसर की संरचना देखी थी, ठीक है ना, ये अंडा से होता है वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र पर परागकणों के जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो परागण कहलाती है, और किसके द्वारा होता है, तितलियों, मधुमक्खियों और पुष्पीय पादपों में ये होती है। ठीक है, और अगला है वन रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान को शुद्ध करते हैं, किसको करते हैं, जल और हवा को। गए साग वन में निम्न परत बनाते हैं, और वन में क्षयमान पत्ती और जंतुओं की लीद किसको समृद्ध बनाते हैं, वो मृदा या मिट्टी को समृद्ध बनाते हैं। इसमें आ जाएगा मृदा। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। 8वां प्रश्न है, हमें अपने से दूर वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता क्यों है, यानी कि हमें क्यों चिंता करनी चाहिए वनों के बारे में, ठीक है ना, और उनके मुद्दों के बारे में। ठीक है, तो वन मानव को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। वनों से क्या है, वर्षा लाते हैं तथा बाढ़ को भी रोकते हैं। ठीक है ना, वन ना हो तो सूखा भी पड़ सकता है, या तेज बारिश होगी तो बाढ़ भी आ सकती है। या वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन भी बनाए रखते हैं। इसके अलावा वनों से हमें महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त होते हैं जो जीवन के लिए अनिवार्य है। जो भोजन हम खाते हैं वो वनों से प्राप्त होता है। वन खाद्य श्रृंखलाओं का विभाग होते हैं, इसलिए हमें अपने से दूर वनों से संबंधित परिस्थिति और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की जरूरत है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतु और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है। तो वन में विभिन्न किस्म के पौधे और जंतु पाए जाते हैं। वन में पाए जाने वाले पादप बहुत से शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में शाकाहारी जीवों की उपस्थिति मांसाहारी जंतुओं के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। यानी पौधों को खाने के लिए शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी जंतु होते हैं, वो किसका भोजन होते हैं, मांसाहारी जंतुओं का भोजन होते हैं। वन में जंतुओं की विभिन्न किस्में पौधों की वृद्धि एवं पुनर्जनन में सहायक होती है। अपघटक है, वो पौधों और जंतुओं के कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस में तोड़कर लगातार मिट्टी की आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। इस प्रकार वन एक गतिज सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। ठीक है, तो ये था इसका उत्तर कि वनों के साथ जंतु भी होने चाहिए, तभी तो वो मरेंगे, और उसकी क्या है, अपघटक में उस ह्यूमस बनाएंगे जो मिट्टी को पोषक पदार्थ प्राप्त होंगे। 10वां प्रश्न है कि चित्र में ये दर्शाना है, तीर तीर लगाकर, कौन कौन से चित्र 7.15 17.15 में चित्रकार चित्र को तो बना दिया लेकिन नाम लिखना भूल गया। तीरों पर दिशा दर्शाइए और चित्र कब निम्नलिखित नामों द्वारा नामांकित कीजिए। निम्नलिखित नामों द्वारा, बादल है, वर्षा है, वायुमंडल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन, पादप, जंतु, मृदा, अपघटक, मूल, भौमजल स्तर आदि इस चित्र के अंदर हमको दर्शाने हैं। ठीक है, तो ये हम दर्शा दे सकते हैं। ठीक है, ये तो दर्शा ही सकते हैं। बादल कहाँ है, ठीक है, ये रहे इसके अंदर बादल, ये तो आप कर ही सकते हैं, एकदम सरल है। वायुमंडल, वायुमंडल जहाँ वायु पाई जाती है तो ये हो गया इसका वायुमंडल यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा हमें दर्शाना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो इसके अंदर सारे दर्शा रखे हैं। ठीक है, ये हो रही है यहाँ पर वर्षा हो रही है, ये भौमजल स्तर यानी मिट्टी के नीचे का भूमि के अंदर का जल, ये पादप है, ये जंतु है, ये यहाँ पर मृदा यानी मिट्टी है, ये इसकी जड़ें हैं, ये अपघटक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इस वायुमंडल में ही मौजूद है। यहाँ पर रही कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सारी गैसें मौजूद है, तो ये आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ चिन्हित करना है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है, गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाग और केरोसिन। तो केरोसिन है वो क्या है, पादप उत्पाद नहीं है। ठीक है ना, वन या पादप उत्पाद नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। वन मृदा को अपर्दन से बचाते हैं, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं,
मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक है। तो इसके अंदर वन में दूसरा कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा कि वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है ना। 13वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम क्या है? तो सूक्ष्म जीव है, मृत पादपों पर क्रिया करते हैं तो एक उत्पाद बनता है, वो क्या बनता है? बालू बिल्कुल नहीं, मशरूम भी नहीं, मशरूम तो एक कवक है, उगने वाला बालू है ना रेत है, कास्ट है ना लकड़ी, ये भी नहीं, तो ह्यूमस है वो बनती है। ठीक है, इसी के साथ ये 13 परसेंट थे आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।